क्या आपने कभी सोचा है, हम जिस गणेश जी को मोदक खाते, मुस्कुराते, चूहे पर सवार भोले भाले देवता के रूप में जानते हैं, क्या उनकी असली कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या सचमुच गणेश जी का असली सिर आज भी इस धरती के किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित है? और सबसे बड़ा सवाल, जब कलयुग का अंत होगा, जब अधर्म और अराजकता का साम्राज्य होगा, तब क्या यही शांत और सरल गणेश जी अपने अब तक के सबसे भयानक अवतार में प्रकट होंगे? दोस्तों, आने वाले कुछ ही मिनटों में हम गणेश जी की ऐसी गुप्त कथाओं और छिपे हुए रहस्यों का पर्दा उठाने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये यात्रा वैसी नहीं है जैसी आपने बचपन में सुनी थी। भविष्य पुराण में लिखा है, कलयुग के अंत में जब अधर्म का साम्राज्य होगा, नदियां सूख जाएंगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, इंसान इंसान का खून पिएगा, तभी प्रकट होंगे भगवान कल्कि, विष्णु का 10वां अवतार। लेकिन इस बार कल्कि अकेले नहीं होंगे। एक और दिव्य शक्ति, गणेश जी का धूमकेतु अवतार भी उनके साथ युद्ध भूमि में उतरेगा। सोचिए, वही गणेश जी जिन्हें हम मोदक प्रिय और भोले भाले देवता के रूप में जानते हैं, वही गणेश जी धुएं और अग्नि से भरे अपने धूमकेतु रूप में प्रकट होंगे। एक चमकते नीले घोड़े पर सवार, चारों ओर अग्नि का प्रकाश, आंखों में दहकती ज्वालाएं। उनके साथ होगा अंतिम महासंग्राम, असुर कली और उसके अनुचरों का संहार। और इसके बाद शुरू होगा एक नया युग। हमने हमेशा उन्हें बच्चों की कहानियों में सुना, भोले, सरल, हंसमुख। लेकिन क्या आपको पता है, गणेश जी के ऐसे भी अवतार हैं जिनसे असुर कांप उठते थे। सिंधुरासुर, मत्सरासुर और अनलासुर जैसे दैत्यों का वध गणेश जी ने खुद किया। सिंधुरासुर, अमर दैत्य जिसे मारना असंभव था, गणेश जी ने मोर पर सवार होकर उसका अंत किया। मत्सरासुर, ईर्ष्या का प्रतीक, गणेश जी के वक्रतुंड अवतार ने उसका वध किया। अनलासुर, ऐसा दैत्य जिसकी आंखों और मुंह से निकलती थी आग, गणेश जी ने उसे निगल लिया, लेकिन फिर खुद अग्नि से जलने लगे। तभी दूर्वा घास से उन्हें राहत मिली। क्या आप जानते हैं, आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि दूर्वा घास में अद्भुत कूलिंग प्रॉपर्टीज है, यानी हजारों साल पुरानी कथा के पीछे भी छिपा है वैज्ञानिक सत्य। हम सभी जानते हैं कि गणेश जी का सिर शिव जी ने काट दिया था और हाथी का सिर लगाया, लेकिन कुछ शास्त्र कहते हैं असली सिर आज भी नष्ट नहीं हुआ। वह आज भी उत्तराखंड की पाताल भुवनेश्वर गुफा में सुरक्षित है, जहां उसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। क्या ये सच है? कोई नहीं जानता। यही रहस्य इसे और भी रोमांचक बनाता है। गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है? एक कथा कहती है, परशुराम ने अपने फरसे से वार किया और गणेश जी ने पिता के अस्त्र का मान रखने के लिए अपने दांत पर वह वार झेल लिया। दूसरी कथा महाभारत से जुड़ी है। जब वेदव्यास ने महाभारत लिखवानी शुरू की, गणेश जी की कलम बार बार टूटती रही। अब उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया और पूरे महाभारत को लिख डाला। कहते हैं, बिना गणेश वंदना के कोई काम सफल नहीं होता, लेकिन वे सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं, विघ्नकर्ता भी हैं। जब हम सही रास्ते पर होते हैं, वे रुकावटें हटाते हैं। जब हम गलत राह पर होते हैं, वे बाधाएं खड़ी करते हैं, ताकि हम रुकें, सोचें और सही दिशा में लौटें। लेकिन सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाला रूप है उच्चिष्ट गणपति। कथाओं में कहा गया है कि यह तांत्रिक स्वरूप है, जहां गणेश जी भोग और मोक्ष, वासना और मुक्ति दोनों के प्रतीक हैं। उनकी मूर्तियां अक्सर उन्हें एक स्त्री के साथ गहन आलिंगन में दिखाती हैं। यह रूप साधारण पूजा का नहीं, गुप्त तांत्रिक साधनाओं का हिस्सा है,